बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण मतदान से पहले सियासी तापमान चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों की टीम और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों गठबंधन जनता से वोट मांगने के साथ एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम चरण में नेताओं की जुबान भी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। कट्टा, जंगल राज, रंगदारी और वोट चोरी जैसे शब्द इस चुनावी जंग में केंद्र में आ गए हैं। रविवार शाम को प्रचार थमने के बाद भले ही कुछ देर के लिए ये जुबानी जंग रुकेगी, लेकिन फिलहाल हर मंच से शब्दों के तीर चल रहे हैं। शनिवार को बिहार की सियासत में बड़ा मुकाबला देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब देने प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरी। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में रैलियां की, जबकि प्रियंका गांधी ने कटिहार से मोर्चा संभाला। मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर 65 वोल्ट का करंट वाला हमला बोला और कहा कि एनडीए के सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। उन्होंने आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि बिहार की जनता अब कट्टा और अपहरण के दौर में नहीं लौटना चाहती। जवाब में प्रियंका गांधी ने अहंकार और विश्वासघात जैसे शब्दों से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब जनता से जुड़ी बात नहीं कर रहे, सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, जंगल राज को हराना सिर्फ आरजेडी कांग्रेस को हराना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को हराना है जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देती है। जंगल राज का परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, जबकि दिल्ली का नामदार परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उन्होंने दोनों परिवारों को जमानत पर चलने वाला परिवार बताया। मोदी ने राहुल गांधी के हाल ही के बेगूसराय दौरे का भी मजाक उड़ाया। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे मुकेश सहनी के साथ नाव में बैठकर तालाब में कूदे थे। मोदी ने इस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कटिहार में अपने भाषण में न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोर है। इनके साथ 3 लोग और हैं, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एसएस संधू, जो चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। ये लोग लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता को इनके नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकार छीन रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी 10 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला और महिलाएं असुरक्षित है। उन्होंने जनता से अपील की कि झूठे वादों में ना आए, बदलाव के लिए वोट करें। शनिवार को बिहार की सियासी जंग में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह वर्सेस तेजस्वी यादव। अमित शाह ने कटिहार और पूर्णिया में रैलियों की और महागठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एनडीए सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगा। वहीं तेजस्वी यादव ने नवादा में जनसभा कर शाह के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब झूठे नारों में नहीं फंसेगी, उन्हें रोजगार चाहिए, ना कि धार्मिक और जातीय बहस। तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनके मोबाइल पर नौकरी का मैसेज आने लगेगा। जैसे जैसे 11 नवंबर का मतदान करीब आ रहा है, नेताओं के हमले और जवाबी हमले और तेज हो रहे हैं। एनडीए विकास और स्थिरता का वादा कर रही है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर जनता से बदलाव की अपील कर रहा है। शनिवार के दिन बिहार की सियासी जमीन पर पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और तेजस्वी यादव, चारों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब ये देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा जताती है और बिहार का जनादेश किसके पक्ष में जाता है।